नहीं है। और जब इस मानसिकता में आप आ जाएं तो समझ लीजिए कि देश और राष्ट्र दोनों खतरे में हैं। और मैं कभी किसी उस खतरे के बारे में बात नहीं करता जो राजनीतिक दल आपको बताते हैं कि देश खतरे में है, देश खतरे में है। ये देश खतरे में नहीं है, ये राष्ट्र खतरे में है। मैं बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं करता चीजों के बारे में। मेरा अपना अनुमान है कि आपके पास 15 से ज्यादा साल नहीं है, और वो शायद इसलिए है कि आपका दुश्मन आपकी कमजोरियां जानता है, आपके लालच को जानता है, आपके स्वार्थ को जानता है, आपकी कायरता को जानता है और आपकी चुप्पी को समझता है। इसलिए देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आपने सेना बना रखी है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सरकार है। सभी जितने भी अंग हैं ये देश को बचाने के लिए हैं। सत्तर सालों में ये देश बचा नहीं। हम 78 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ हैं, ऐसी गलतफहमी 1935 में लाहौर में भी थी, कराची में भी थी, पेशावर में भी थी, ईस्ट पाकिस्तान में भी थी। उस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसी ही बातें करते थे, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो तब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोगों को लगता है आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो सदियों से हैं। और इस गलतफहमी ने आपको इतने लंबे समय तक सुलाया कि आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति, एक ऐसा एटीट्यूड पैदा कर दिया है कि संकट से आप लड़ते नहीं हैं। संकट को किस तरह टाला जाए इसकी भी कोशिश नहीं करते। आंख बंद करके कोशिश करते हैं संकट अपने आप चला जाए। कभी होता नहीं दुनिया में। कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है जिसने उसने बाहरी चुनौती और अंदरूनी चुनौती से ना लड़ा हो। आज भी हम शायद ये कहते हैं भारत की सीमाएं बड़ी मजबूत हैं, हमने राफेल खरीद लिया है, हजारों बम होंगे ये भी मानता हूं मैं, मिसाइलें होंगी ये भी मानता हूं मैं। लेकिन हमारे ही दौर में, इसी जनरेशन के सामने दुनिया का सबसे ताकतवर देश था यूएसएसआर। बहुत ताकतवर था, बड़े सारे बम, बड़ी सारी मिसाइलें थी। जितने भी बाहरी खतरे थे उससे लड़ने में वो संपन्न था। लेकिन यकायक ऐसा क्या हुआ कि वो 24 टुकड़ों में बट गया। न मिसाइल बचा पाई, न हथियार बचा पाए, न सेना बचा पाई। उसका मुख्य कारण यह है, मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूं, आपने 2 बार युद्ध लड़े, 3 युद्ध लड़े, एक किसी में जीते, किसी में नहीं जीते, किसी में कुछ हुआ। ये कहानियां हैं, किस्से हैं, इनको सुन के आप खुश हो सकते हैं कि हमने 1971 में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ा था। ये कभी कभी मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे एक कछुए और खरगोश की कहानी है कि किसी गलतफहमी में खरगोश गफलत में रह गया और कछुआ जीत गया। तो कछुए ने उसकी तस्वीर फ्रेम करके लगा दी कि हमारे दादा जीते थे। वो खुद नहीं जीते, बार बार दादा की तरफ बताते तो वो जीते थे। शायद यही वजह है। Looking for some action? सैंतालीस के बाद 2-2, 3-3 युद्ध लड़ने के बाद आपके शत्रु ने आप कैसे हैं, आपकी ताकत को कैसे कमजोर किया जाए,
एक आप छोटा सा देश है जिसकी टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के बराबर है। उसने आपकी स्टडी की और वही हथियार अपनाया उसने जो शायद मैं समझता हूं सबसे ज्यादा कारगर था। आज भी इस देश में नेता भी ऐसे हैं, इंटेलेक्चुअल भी ऐसे हैं और बहुत सारे ज्ञानी इस देश में हैं जो हिंदुत्व का ठेका लेकर सुबह से शाम घूमते रहते हैं। लोग कहते हैं पड़ोसी बदला नहीं जाता। कौन कहता है पड़ोसी नहीं बदला जाता? चीन ने ताइवान को हड़प लिया, पड़ोसी बदल गया। आपके पूर्व में ईस्ट पाकिस्तान था, आपने उसे बदल के बांग्लादेश बना दिया। ये सब बातें लफ्फाजी की बहुत अच्छी लगती हैं नेताओं से, और जो समाज ये समझता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी सत्ताओं की है, वो विनाश की तरफ चलता है। हमारे यहां पाकिस्तान से 4 आतंक Incoming voice call from +91 63881 70333 on SIM